मूवी के दो मेन कैरेक्टर, एक भाई का नाम थियो और बहन का नाम इजाबेल। इन दोनों के बीच आता है एक हैंडसम गोरखा जिसका नाम है मैथ्यू। अब ये इन दोनों के बीच में क्या करने वाला है इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि थियो और इजाबेल भाई बहन होने के बाद भी इनका रिश्ता हमारी समझ से बाहर है। अब ये तीनों आगे मूवी में क्या करने वाले हैं ये हमें पूरी मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मैथ्यू एक बहुत ही हैंडसम हीरो बॉय है, इसकी पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। मैथ्यू को मूवी देखने का बहुत शौक है और फिल्मों के बारे में इसे बहुत नॉलेज भी है। अब ये पढ़ाई के सिलसिले में पेरिस आया है। एक बार कॉलेज में फ्रेंच स्टूडेंट और वहाँ की सरकार के बीच विरोध चल रहा था। यहाँ ये इजाबेल से मिलता है। इजाबेल भी बहुत ही खूबसूरत है। मैथ्यू को देखकर इजाबेल कहती है, तुम हमेशा इधर उधर खोए रहते हो, बात नहीं करते किसी से, तुम गाय हो क्या? मैथ्यू के अंदर आग लग जाती है। फिर भी वो कहता है कि मैं अमेरिका से आया हूँ और मेरा अभी कोई फ्रेंड नहीं है। तो इजाबेल मैथ्यू को अपने भाई से मिलवाती है। ये तीनों मूवी के बड़े शौकीन हैं, इसीलिए तीनों में बहुत जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर वहीं पर पुलिस आ जाती है और सबको लाठी डंडा मारकर सबका घूसा बनाने लगती है और ये तीनों घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब मैथ्यू भी मन ही मन में खुश हो रहा था क्योंकि उसे भी दो फ्रेंड्स मिल गए थे जो कि उसके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गए थे। अब मैथ्यू घर आकर अपनी माँ को एक लेटर लिखता है और थियो इजाबेल के बारे में बताता है। नेक्स्ट डे थियो का कॉल आता है मैथ्यू को। वो कहता है कि तुम मेरे घर पर डिनर के लिए इनवाइट हो। मैथ्यू चला जाता है। इजाबेल और थियो के फादर एक फेमस फ्रेंच ऑथर हैं जो कि डिनर पर ही लेटर, पोइट्री, इंस्पिरेशन इन सब पर बड़ा सा लेक्चर देने लगते हैं और मैथ्यू यहाँ कुछ भी किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। थियो के फादर जोर से कहते हैं, तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही क्या? वो कहता है, मैं बस ये लाइटर देख रहा था। इस लाइटर और टेबल के बीच में कितनी समानता है और कई ऐसी बातें कहता है जिससे थियो के फादर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि काश थियो भी ऐसा होता। और थियो की अपने फादर से कुछ ज्यादा बनती नहीं थी। फिर थियो और इजाबेल के पेरेंट्स को बाहर किसी काम के लिए जाना पड़ता है। वो कहते हैं कि हम यहाँ एक चेक छोड़कर जाएंगे और सुबह हम बाहर के लिए निकल जाएंगे। थियो और इजाबेल मैथ्यू को रात में अपने साथ ही रोक लेता है। रात में थियो वॉशरूम के लिए जाता है तो वो देखता है कि इजाबेल और थियो को नेकेड सोते हुए। उसे देखकर ये सब बहुत बुरा लगता है। उसके बाद थियो और इजाबेल के मॉम एंड डैड बाहर चले जाते हैं और फिर सुबह में मैथ्यू को उठाने इजाबेल आती है और उसके बिस्तर से उसके कपड़े खींचने लगती है। मैथ्यू को ये देखकर बड़ी शर्म आती है कि उसके कपड़े कैसे उतार रही है क्योंकि उसने अंडरवेयर के सिवा कुछ और नहीं पहना था। फिर मैथ्यू टूथब्रश करने चला जाता है लेकिन इजाबेल भी अब पूरे रोमांटिक मूड में आ गई थी। वो मैथ्यू के लिप्स को टच करने लगती है और कहती है, तुम्हारे लिप्स कितने पिंक हैं, और उसे लिपस्टिक लगाने लगती है। फिर वहीं थियो नंगा ही नहाने लगता है। मैथ्यू को ये सब बहुत एक्वर्ड लगता है। थियो कहता है, तुम एक महीने के लिए हमारे पास ही रुक जाओ, हम तीनों एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे और हमारी फ्रेंडशिप आगे बढ़ जाएगी। फिर वो तीनों साथ ही रहने लगते हैं। एक बार किटन एंड चार्लट कैप्टन को लेकर इन दोनों के बीच चिकचिक होने लगती है। तभी वहाँ इजाबेल इन्हें चुप कराती है और एक गेम करके दिखाती है। वो थियो के साथ एक पुरानी मूवी की एक्टिंग करती है। दरअसल ये दोनों इस गेम को ज्यादातर खेलते रहते हैं और मैथ्यू को बताना है कि ये कौन सी मूवी का एक्ट है। पहले तो मैथ्यू को समझ नहीं आता लेकिन वो बता देता है क्योंकि वो बहुत स्मार्ट हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें किसी ऐसे ही फ्रेंड की तलाश थी। थियो और इजाबेल कहते हैं कि हम पुरानी मूवी का ये सीन रियल में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इस मूवी में 3 फ्रेंड्स एक आर्ट गैलरी से रेस कर रहे होते हैं और ये तीनों भी ऐसा करके उनके रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। अब ये तीनों रियल में ऐसा कर भी लेते हैं। घर लौटते हुए बारिश की वजह से ये तीनों भीग गए थे। थियो मैथ्यू को अपने रूम में बुलाकर उसे कुछ कपड़े देता है पहनने के लिए। थियो ड्रिंक लेने चला जाता है। फिर मैथ्यू को उसके पास से इजाबेल की कई फोटोज मिलती हैं। वो एक फोटो छुपाकर अपनी पैंट में रख लेता है। थियो ड्रिंक लेकर आता है और इजाबेल भी अब मूवी के गेम सीन्स खेलने लगती हैं। बट थियो इस बार मूवी का सही नाम नहीं बता पाता और इसकी सजा में इजाबेल अपने भाई थियो को कुछ ऐसा करने को कहती है जिसे सुनकर आप भी शॉक्ड होंगे। वो थियो से कहती है, ये फोटो देखकर हम दोनों के सामने मास्टरबेट करो, और वो करने लगता है। मैथ्यू तो अब और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। वो थियो से कहता है, तुम किस तरह के भाई बहन हो? मेरी भी 2 बहनें हैं, वो मुझे कभी भी ऐसा करने को नहीं कहती। तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है? थियो कहता है कि हम जब पैदा हुए तो हम ट्विंस थे, हम दोनों साथ साथ पैदा हुए। हम दोनों का शरीर भले ही अलग हो लेकिन हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी है।
एक बार थियो एक मूवी का सीन शो करता है, बट इजाबेल बता नहीं पाती कि मैथ्यू ने कौन सा सीन किया है। अब थियो इन्हें वार्न करता है, अब तुम दोनों को मेरे सामने इंटीमेट होना पड़ेगा। अब मैथ्यू पर ये और भी ज्यादा एक्वर्ड लगता है। वो कहता है मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं हूँगा, लेकिन ये दोनों बड़े कमीने हैं, उसे मजबूर करते हैं ये सब करने पर। एंड यहाँ मैथ्यू इजाबेल फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। वो अभी तक वर्जिन थी। इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं था। एक बार मैथ्यू कहता है इजाबेल से, तुम दोनों भाई बहन बहुत गलत तरीके से रहते हो। ये बात अगर सोसाइटी या फिर तुम्हारी मॉम एंड डैड को पता चली तो क्या होगा। वो कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, अगर ये हुआ तो वो सुसाइड कर लेगी। अब मैथ्यू को भूख लगती है, अब ये कुछ खाने चला जाता है और जब वापस आता है तो थियो और इजाबेल आपस में बेड पर लेटे हुए होते हैं। ये देखकर मैथ्यू थियो से कहता है तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो, फिर मुझे फ्रेंड्स बनाने की क्या जरूरत थी। थियो बात साफ करते हुए कहता है कि थियो और इजाबेल के बीच कोई नहीं आ सकता, तुम भी नहीं। अब मैथ्यू इन दोनों के रिलेशन से चिढ़ने लगा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। एक बार थियो और मैथ्यू साथ नहा रहे होते हैं, तब थियो कहता है कि अमेरिकन वासी बहुत बुरे हैं, वो बच्चों और किसानों पर जुल्म करते हैं, उन्हें मारते हैं और बस अमेरिका वासियों को ही ब्लेम करने लगता है। दोनों में किच-किच होने लगती है, लेकिन फिर से यहाँ पर मोहतरमा इजाबेल दोनों के मुंह में एक एक सिगरेट लगाकर इन्हें चुप कर देती है और यहाँ पर इजाबेल कुछ ऐसा कहती है कि मैथ्यू उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है जो तुम कर रहे हो ना ये बहुत गलत है, तुम कभी मैच्योर नहीं हो पाओगे। वो इजाबेल से ये भी कहता है कि और तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम कभी किसी के साथ डेट पर गई ही नहीं, तुम बस इस थियो की बातों पर चलती रहती हो। वो सब इजाबेल को तीर की तरह चुभने लगती हैं। वो कहती है नहीं गई मैं किसी दूसरे लड़के के साथ डेट पर। उसके बाद इजाबेल और मैथ्यू दोनों डेट पर चले जाते हैं। घर लौटने पर वो देखते हैं कि थियो भी किसी लड़की के साथ रंग रैलियां मना रहा था। मैथ्यू को शायद ये बुरा नहीं लगता, लेकिन इजाबेल को लगता है। वो रोने लगती हैं। नेक्स्ट डे मैथ्यू पॉलिटिक्स पर भाषण देने लगता है। मैथ्यू कहता है कि तुम कभी कुछ करते क्यों नहीं, हमेशा बस भाषण ही देते रहोगे। इजाबेल वहाँ आती है और उन्हें दोनों को अंदर ले जाती है, क्योंकि उसने अंदर टेंट बनाकर रखा था और ये बचपन में ऐसे ही टेंट लगाकर खेलते थे। और फिर ये तीनों इस टेंट में पड़कर सो जाते हैं। अगली सुबह थियो और इजाबेल के पेरेंट्स आते हैं। वो इन तीनों को ऐसा सोते देखकर चौंक जाते हैं और एक चेक फिल करके वहाँ से चले जाते हैं। जब इजाबेल उठकर वो चेक देखती है तो उसे पता चल गया था कि उसके पेरेंट्स ने उन्हें ऐसे सोते हुए देख लिया है। वो गैस सिलेंडर से खुद को मारना चाहती थी कि तभी वहाँ से बाहर से एक पत्थर अंदर आता है और मैथ्यू और थियो की भी आंख खुल जाती है। वो कहते हैं कि ये स्मेल कैसी आ रही है। इजाबेल कहती है कि कुछ भी नहीं, लेकिन बाहर दंगा होने लगता है और ये सब लोग बाहर चले जाते हैं और थियो और इजाबेल भी इस दंगे में शामिल हो जाते हैं। वो देखते हैं कि बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था। वो तीनों जाकर उस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं और पुलिस पर पत्थर बरसाने लगते हैं। अब कुछ लोग पुलिस पर बॉम्ब फेंकने का प्लान बना रहे थे और थियो भी इनमें शामिल हो जाता है। मैथ्यू ये सब करने से उसे बहुत रोकता है, लेकिन वो नहीं मानते और दोनों भाई बहन इस प्रोटेस्ट में पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं। मैथ्यू को ये वायलेंट बिहेव बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अब वो ये रियलाइज करने लगता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इन दोनों को नहीं समझा पाएगा, इसलिए वो खुद को इन दोनों से अलग कर लेता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।